दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिससे बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़े बदलाव और एक बड़ी खबर की संभावना यहां पर बताई जा रही है। क्या है यहां पर अपडेट मैं आपको बता देता हूं। एक केस था आपको पटना हाईकोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 को लेकर कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो प्रॉपर नहीं दी गई और जो रिजल्ट दिया गया वो 10% देना चाहिए उनको, वो 10% नहीं दिया गया। मैं डायरेक्ट आपको मुद्दे पर ले चलता हूं। ये आपको 17 पेज की डॉक्यूमेंट है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ये कोर्ट का। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सारी बातें जितने भी स्टूडेंट हैं, रेस्पोंडेंट हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है और पूरा रूल लिखा हुआ है कि क्या रूल था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रूल था, सभी चीजें हुई। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 15 पे मैं डायरेक्ट आपको लिए चलता हूं, है ना, जिससे कि इसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर मैं दे सकूं। तो पॉइंट नंबर 15 में यहां पर आप देखिए क्या मेंशन है। ये पॉइंट नंबर 13 है, 14 और यहां पर पॉइंट नंबर 15 देखिए। यहां पर पूरी डिटेल में लिखी हुई है कि इट इज सबमिटेड दैट द इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस 28,260 पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर हैज बीन एडवर्टाइज फॉर अपॉइंटमेंट इन प्राइमरी स्कूल। तो 28,000 अपॉइंट हुए और उसके बाद जो है रिड्यूस हो गया था वो 25,505 पे, है ना। उसके बाद यहां पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वेयर शोड टू बी 19,842 समहाउ यहां पर पहुंचे एंड विच ऑल्सो इंक्लूडेड द पोस्ट रिजर्व इन द फेवर ऑफ फीमेल कैंडिडेट बट 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज नॉट आधारिड टू इन द टर्म ऑफ 2019 एक्ट इन द माइनर जो कॉरिंडम था। मतलब कि 10% जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना था वो फॉलो नहीं हुआ है। और इनका क्या कहना है, देखिए यहां पर पॉइंट देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एज ओनली 917 पोस्ट वेयर शोन टू बी रिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर मान लीजिए कि टोटल फाइनल जो पोस्टिंग इन्होंने दिया है वो अगर 19,842 को पोस्टिंग दिया है तो 10% होता है 1984 जो इस केस में कहना है। और सिर्फ 917 पोस्ट को यहां पर रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वही बात आगे यहां पर लिखा गया है ना। आउट ऑफ विच 454 सीट वेयर शोन टू बी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस फीमेल एंड टोटल 19,842 पोस्ट वेयर एडवर्टाइज एज सच 10% ऑफ द सेम कम्स इज नियरली 1984। तो 1984 होना चाहिए जो कि कम दिया गया। टोटल 900 समथिंग जो है वही टोटल मिला के दिया गया। उसके बाद यहां पर पूरी डिटेल आपको लिखी हुई है आगे। और जो भी है मतलब ये प्राइमरी लेवल के लिए है, प्राइमरी के रिजल्ट में ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी बात यहां पर लिखी हुई है और इसकी जो पूरी जानकारी है वो यहां पर दी हुई है कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जो रिजल्ट अब यहां पर आपको निकल गया है उसके बाद अब ये जो चीज है ये निकल कर आ रही है और ये पॉइंट आने के बाद अब इसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है जिस समय पर आता है। देखिए यहां पर लास्ट पॉइंट जो है कि पुट अप दिस केस ऑन 23 जून 2025। तो अब जो ये केस है ये 23 जून 2025 को इसकी अगली सुनवाई होगी। और उसके बाद यहां पर देख लीजिए 25 नंबर पॉइंट क्या है कि इट इज मेड क्लियर दैट अपॉइंटमेंट मेड शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रीट पिटीशन। तो अब ये जो भी लोग पिटिशनर गए हैं या इस वजह से अब उसको जो भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से इनको अपॉइंट करना पड़ेगा, रिजल्ट में बदलाव करना पड़ेगा। अब सरकार कैसे क्या करते हैं ये उन पे निर्भर करता है। अब बात आती है कि इन सब चीजों से टीआरई 4 पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों जो प्रभाव पड़ेगा वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे कि टीआरई 3 कई बार क्या होता है कि बहुत पुराना भी कोई केस चल रहा होता है तो इसका डायरेक्ट बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आप देखिए लास्ट तक अपडेट होते रहती है। तो टीआरई 4 का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है रोस्टर क्लियरेंस पे, है ना। तो हालांकि अगर कुछ तरह की चीजें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि अब आपको सितंबर में आ गई है कि अब आपको इलेक्शन की घोषणा होने वाली है तो उसके पहले इनको घोषणा करनी है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स तो हो भी सकते हैं बाद में लेकिन घोषणा इनको पहले करनी है। तो मोटा मोटी जून तक अभी हमारा टारगेट है कि ये घोषणा करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि जिस दिन ये टीआरई 3 की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जो अभी इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है और रोस्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है ये वैकेंसी लाएंगे और रोस्टर क्लियरेंस में तकरीबन इनको 1 महीना लगता है। तो अब इस केस का प्रभाव आपको पड़ भी सकता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये जो मामला है दोस्तों ये कंप्लीटली प्राइमरी से जुड़ा है। तो प्राइमरी में
जो वैकेंसीज है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो एक्चुअल डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर इनकी जो ज्वाइनिंग है या बाकी चीजें हैं, क्योंकि सारी तो ऑफर लेटर भी रिलीज हो गई हैं, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है और सरकार इसको कैसे लेती है, क्योंकि ये केस इतना जल्दी होने वाला नहीं। अब देखिए 23 जून को इसकी अगली सुनवाई है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टास्क की मतलब ये वन डे में पूरी हो जा रही है। तो पैरेलल जो है, जहां तक मुझे लगता है कि TRE-4 की वैकेंसीज का जो संबंध है वो इनके रोस्टर क्लियरेंस है। बाकी ये मामला एक है जिससे TRE-3 के रिजल्ट में बदलाव हो सकता है। लास्टली ये भी हो सकता है कि जितने भी आपके पिटिशनर हैं उनको कार्रवाई की जाए या उनको दिया जाए, या जो EWS के का जो फिर से है उसको रिफ्रेम किया जाए और रिजल्ट में बदलाव किया जाए। कुछ भी यहां पर संभव है और इस पर हमारी नजर रहेगी। कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।